हेलो फ्रेंड्स, इस कंपटीशन भरी लाइफ में हम अपना हर एक दिन खुश रह के बिताएं, ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। 140 से 50 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया, इसमें लगभग 20 से 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी हंसते हुए गुजरती है। हम खुश हैं या नहीं, इसको जानने के लिए बहुत से पैरामीटर होते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जो लगातार कुछ सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे बनी हुई है। दोस्तों, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो आइए जानते हैं कि फिनलैंड क्यों है इतनी हैप्पीएस्ट कंट्री। नॉर्थ यूरोप में बसी ये कंट्री, जिसकी पॉपुलेशन कुछ अप्रॉक्स 5.6 मिलियन यानी 56 to 60 लाख है, जिसकी कैपिटल हेलेंस्की है। इस साल के मार्च के महीने में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जो कि एक संस्था है, उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को डिक्लेयर किया, जो किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली के बेसिस पर दी जाती है, जिसमें फिनलैंड की रैंक सबसे टॉप पे रही। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट साल के मार्च मंथ में 20 मार्च को मेनली इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के सेलिब्रेशन के टाइम पर दी जाती है। इस रिपोर्ट में लगभग 150 देशों में लोगों के सर्वे किए जाते हैं और इस बार 136 ऐसे देश थे जिनका सर्वे किया गया। बता दें कि इसको मेजर यानी हैप्पीनेस के डेटास को मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स लाइक सोशल सपोर्ट, लोगों की इनकम, जीडीपी, हेल्थ, लोगों की फ्रीडम, लोगों की लाइफ स्टाइल, करप्शन एंड लव फॉर ईच अदर, ये सब फैक्टर देखे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं फिनलैंड के सिटीजन, जिन्हें नॉर्मली फिनिश के नेम से जाना जाता है, क्यों है इतने खुशहाल। सबसे पहली बात तो ये है कि फिनलैंड में एक बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप है। इस देश की जीडीपी वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से मेंटेन बनी रहती है। लोगों की लाइफ स्टाइल अन्य देशों के कंपेरिजन में बहुत ही बेटर है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही सही है। वहाँ लोगों को मेनली फ्री एजुकेशन दिया जाता है। वहाँ के लोग जितनी कोशिश अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को बेहतर बनाने में लगी रहती है। फिनलैंड में मेनली लोअर इनकम इनइक्वालिटी है कि हाईएस्ट पेड एंड लोवेस्ट पेड के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडिया का कोई बड़ा एक्टर, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान टाइप के लोग, ये एक मूवी का बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं। वहीं कोई छोटा मोटा एक्टर वो 1 ही 2 करोड़ में काम चला लेता है। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाईएस्ट पेड और लोवेस्ट पेड लगभग इक्वल है। और ये सब जानबूझ के वहाँ उस कंट्री के लोग नहीं करते हैं, बल्कि ये सब वहाँ पे नेचुरली है। वहाँ पे सभी को अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेने की परमिशन रहती है। लोगों पे फाउंडेशन कुछ भी नहीं रहता है। ये सभी बातें फिनलैंड को एक हैप्पीएस्ट कंट्री बनाती है। वहीं हम अगर अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो ये बहुत ही पीछे है हैप्पीनेस के मामले में। हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को भी तरस रहे हैं। देश के 10% कैपिटलिस्ट जैसे कि अडानी, अंबानी, इन लोगों के पास 90% लोगों के बराबर का पैसा अकेले है। इंडिया जैसे कंट्री में लोगों के पास फ्रीडम तो बहुत कम है। इंडिया में लोगों के पास बाउंडेशन बहुत सी चीज़ों में है, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो या फिर लाइफ पार्टनर को लेकर। लोगों में डर का माहौल रहता है, जिसमें क्राइम बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया में हर 1 मिनट में सैकड़ों क्राइम हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म को लेकर बंधे हुए हैं। हमारा देश 136 में से 125वें नंबर पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सबसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में अपना इंडिया पीछे है। टॉप 20 में ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से हो। और बता दें कि जो अपने एशिया में सबसे हैप्पीएस्ट है वो है सिंगापुर। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।